हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपकी डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये ये जो 7 बजे का मैंने रीडिंग करा था ना, लेट नाइट एनर्जी चेकिंग का, वहाँ पर मुझे एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मिली, जहाँ पर ये डिवाइन मैस्कुलिन का एक कार्मिक डेप्थ था। ठीक है। एंड अब वो अवेकन हो चुके हैं। इट्स लाइक उन्हें पता था उन्हें ये कार्मिक डेप्थ पे ऑफ करना है। एंड ये कार्मिक साइकिल को क्लोज करने के एकदम ब्रिंक में है, लाइक इट्स टुवर्ड्स द एंडिंग। ठीक है ना। तो मैं उनकी एनर्जी चेक करना चाहती थी, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। पास्ट की एनर्जीज, आप दोनों की एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Give me 3 cards. Okay. We have the ordinariness, clinging to the past, and we have rebirth. Yeah, right. Okay. You have ordinariness, you clinging to the past, and rebirth. लिसन, आपका पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन था, इट वाज वेरी ग्राउंडेड। ठीक है। आपको लगता होगा कि शायद यहाँ पर ठीक से ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है। ठीक है। प्रॉपरली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज ऑर्डिनरीनेस मुझे ये शो करता है कि इट्स अ वेरी सोलफुल सिचुएशन, जहाँ पर आप एक्चुअली सोल लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो सिचुएशन में। इसी यहाँ पर जो फ्लावर्स है वो ब्लूम कर चुके हैं। देयर आर फ्लावर्स, राइट। इट्स लाइक पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, जो आप दोनों ने मिलकर प्लांट किया था, इट्स स्टिल देयर, वो अभी भी है। ठीक है। एंड जो टॉक्सिक सिचुएशंस थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स था आप दोनों के बीच में, जो डिफरेंसेस थे, ठीक है, बहुत सी बातें कही गई है। एंड प्रॉब्ली थर्ड पार्टी सिचुएशन एंटर किया था एंड ऑल दैट स्टफ। उसका जो दर्द है ना, उसे रिलीज़ करने के बाद ही आपके पर्सन का यहाँ पर रीबर्थ हुआ है। लाइक वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ठीक से हुआ नहीं है, लाइक जो ख़राब हो गया था ना, जो चीज़ें, वो उन चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही दे वर ऑल इन देयर माइंड, कि ये ठीक नहीं हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, उसने ये किया था, उसने वो किया था, मैंने ये किया था, वो किया था। लाइक देर इज़ टू मच। जो सैड पार्ट है ना, उसे पकड़ के आपके पर्सन बहुत समय तक ठहरे रहे। ठीक है ना। बट देन वंस दे रिलीज दैट, लाइक दे गॉट ओवर इट, ये रीबर्थ आया है। दैट्स द एंडिंग ऑफ द साइकिल, राइट। दैट्स नंबर 10। 5 to 10 यहाँ पर, दैट्स अ ह्यूज जंप। सो दैट्स द पास्ट एनर्जी। लेट्स चेक कि अभी प्रेजेंट का क्या सिचुएशन है। वी ऑलरेडी नो कि वो रीबर्थ से जा रहे हैं, राइट। देव ऑलरेडी मेड देयर डिसीजन, देव मेड देयर चॉइसेस, कि वो इस कनेक्शन को ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं। सो देव सरेंडर्ड। या देयर इज फाइट्स, थर्ड पार्टी के साथ ज़बरदस्त फाइट चल रही है। देयर आर फाइट्स। आई डोंट फील दैट बैड।
लिसन, आपकी पर्सन यहाँ पर स्पेसिफिकली देर माइट बी लाइक ओल्ड कंडीशनिंग जिसको लेट गो करने के लिए वो फाइट करे। लाइक एक टाइम पे ये जो थर्ड पार्टी थी इस सिचुएशन में दे enjoyed इट कि ये होना था, ये हो चुका है, बट नाउ दे वांट टू कम आउट ऑफ इट। दे आर लाइक कम्प्लीटली आर्मर, दे आर रेडी टू फाइट एंड डिफेंड। देखो यहाँ पर एक मैस्कुलिन है एंड दो फेमिनिन्स है जो कार्मिक है, ठीक है, तीनों की तीनों ही कार्मिक है। तो आपके मैस्कुलिन लाइफ में दो फेमिनिन्स और एक मैस्कुलिन हो सकता है जिसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वी हैव द रिबेल एंड इट्स रिवर्स। यस, योर पर्सन इज़ लाइक, देखो यहाँ पर फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न लेफ्ट टू फाइट। यहाँ पर सिर्फ आपका पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहा है। से कि जो भी रिलेशनशिप था, जो कार्मिक डेप्स थे, वो क्लियर आउट हो चुका है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, दे आर नॉट फाइंडिंग एनी रीज़न टू फाइट एक्चुअली एनी मोर। कि लोग फाइट क्यों करते हैं जब कुछ वैल्यूएबल उनके सामने होता है, राइट? उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है या उन्हें चाहिए होता है, बट दे आर नॉट फाइंडिंग एनी रीज़न कि वो इस कार्मिक सिचुएशन में और ठहर के फाइट करें। इट्स ओवर, इट्स डन विथ। आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन को इस बात का भी अफसोस है कि उन्हें आपके कनेक्शन को डिफेंड करना चाहिए था। दे आर लाइक, मुझे मेरे डिवाइन कनेक्शन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए था एंड दे डिडंट। उन्हें इस बात का भी अफसोस है। या आपका पर्सन ऑलरेडी अपने पाथ पर चलना वो स्टार्ट कर चुके हैं। they've taken the path of the fool, उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है एंड दे आर ऑलरेडी हाफ वे इन। दिस कार्मिक सिचुएशन इज़ ओवर। अगर आप लोग पूछ रहे थे कि क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो हाँ, ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो चुका है। इट डजेंट मैटर कि वो आपके अपने कार्मिक फैमिली के साथ फाइट कर रहे थे या किसी स्पाउस के साथ। इट्स जस्ट ओवर, वट एवर इट इज़, इट्स ओवर। इट्स लाइक वो समझ चुके हैं कि इन कार्मिक एनर्जीज़ में रह करके वो एक डिवाइन कनेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। एंड आई एम हियरिंग कि वो आपके लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब ये कनेक्शन चाहिए। दे लाइक, मेरा कार्मिक डेप्थ कंप्लीट हो चुका है एंड अब मुझे मेरा ट्विन या मेरा सोलमेट चाहिए। एंड इस टॉक्सिक एनर्जी में रह करके बस मैं अपने डिविनिटी को इम्प्रेस नहीं कर सकता, तो इस रिलेशनशिप में मैं कैसे परस्यू करूँगा? एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को परस्यू करने के लिए पहले खुद ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना पड़ता है और वो खुद इसी टॉक्सिक सिचुएशन में रहकर के अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। दैट एनर्जी इज़ बिकम वेरी लो फॉर देम। या इट्स अ फाइट ऑफ द मॉरल्स। इट्स लाइक आपका पर्सन कॉन्स्टेंटली ना, सी दे आर ब्रेकिंग थ्रू बेस्ड ऑन देयर मॉरल्स। इट्स लाइक इन लोगों की जो जजमेंट है या इनका जो अनोवेकन इनका जो साइड है क्लैश कर रहा है आपके पर्सन के साथ। से कि यार तुम लोगों का कोई सेंस नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई जजमेंट्स नहीं है। यू ऑल आर जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज। तुम लोग सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो, मुझे लिव करना है। योर पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट सर्वाइवल मोड से कि मेरी लाइफ में मीनिंग है। आई कैन हैव अ मीनिंगफुल लाइफ। मुझे इस तरीके से पशु पक्षियों की तरह पैदा होना, पेट भरने के लिए शिकार करना एंड देन बच्चे पैदा करके एक दिन मर जाना, दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट। आई वांट टू लिव विथ अ पर्पस ऑफ माई सोल ग्रोथ।
They're breaking through based on their morals. They're like, your vibrations are not same as mine. आई एम हियरिंग यहाँ पर सोच की फाइट हो रही है कि उनके सोच में और आपके पर्सन की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है. Yeah, your person is an ascendant master boss. They're pursuing this path. ये उनका सोल पर्पस है टू बिकम एन असेंडेंट मास्टर. सी, ट्विन फ्लेम्स वी आर असेंडेंट मास्टर्स. वी जस्ट हैव टू कमिंग टू अ कंप्लीशन. हमें हमारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है. एंड योर पर्सन इज ऑलरेडी देयर. एकदम आखिरी कुछ कदमों के कदम लेना और बाकी है. दैट्स इट. This person is already like blessed. This is a lot of Jupiterian energy. We have trust. आपका पर्सन कह रहा है कि भरोसा रखो. You're not crazy. ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, they will not be able to stop me. We have receptivity. Your person is saying receive करो. Receive this. You need to receive this masculine. Listen, पास्ट में इस पर्सन ने आपको ज़बरदस्त हर्ट किया होगा, बट देन यू स्टिल नीड टू हील एंड लर्न टू रिसीव. उन्हें जो भी कहना है, जो भी क्लैरिटी आपको देना है, आपको तो सुनना होगा ना. यू वॉन्ट टू लिसन, राइट? डोंट कॉम्प्रोमाइज. यू हैव द कॉम्प्रोमाइज कार्ड. पास में आपके पर्सन ज़बरदस्त तरीके से अपने अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे. And they might be dealing with a false copycat. You see, there are two over here. They're copying imagery. Yeah, this person, listen, ये जो fake person के साथ वो deal कर रहे थे ना, they brought in a lot of stress for your person. They've received really bad karma. They learned the hard way, I'm hearing. कि इस रिलेशनशिप की जो मायने हैं ना, उसे समझने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है. They've chosen this path the hard way. इस कार्मिक के साथ डील करते वक्त उन्हें आपका वैल्यू समझ में आ गया. या वी हैव द क्रिएटर कमिंग इन. तो उनके लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया है, डिवाइन वाज लाइक बहुत हो गया, अब दिस इज़ इनफ. मेरे चोजन वन को ऑलरेडी उसका लेसन मिल चुका है, उसे उसमें समझ आ गई है, एंड दिस इज़ ओवर विथ. Yeah, you've got matured. Your person's matured. Your person is grown up now. अगर आप कंप्लेन कर रहे थे ना कि बहुत बचकाने हैं एंड दिस एंड दैट, दे immature and stuff, no, they've grown up. They've become a co-creator now. They're learning to co-create. वो आपके लेवल पे आ रहे हैं इस वक्त. They're aligning. लेट्स चेक आउट कि ये थर्ड पार्टी का क्या सिचुएशन है, राइट? आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग भी ये सवाल पूछ रहे होंगे. Who is this third party? Who is this third party? We've got tower reversed. या तो उनके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उतना इट्स लाइक, दिस इज लाइक ब्लाइंडिंग. इट्स ब्लाइंडिंग. इट्स ब्लाइंड. अंधेरा है वहाँ पे जिस सिचुएशन में वो है. इट्स लाइक वो अंधेरे को चीरते हुए उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा. द थर्ड पार्टी इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ टावर राइट नाउ. लाइक उन आपका पर्सन का इस सिचुएशन में अवेकेंड हो करके अपने लिए स्टैंड लेना, दैट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ टावर. द टावर रिवर्स्ड इज ऑल्सो एक्सट्रीम पॉइंट पे कंटिन्यूस. इट्स लाइक
एक रिपीट में वो चले गए। इसलिए वो जब भी आपके पर्सन से बात करने जाते हैं, आपका पर्सन अपनी विजडम वाली बातों से दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ द ओल्ड सिस्टम। आपके पर्सन के सवालों के जवाब नहीं है इन लोगों के पास। देर इज स्टिल बर्डन, बट यहाँ पर अभी भी बर्डन है। योर पर्सन इज कैरिंग द बर्डन ऑफ लाइज, आई गेस द फैक्ट कि वो अभी तक आपको कुछ बोल नहीं पाए हैं, ये एक बोझ बन के उनके सीने में, उनके सोल को बर्डन कर रहा है। एंड दे वॉन्ट टू कम इन टू अलाइनमेंट विथ यू। Yeah, you are like the queen of cups here. Why is the temperance here? यहाँ पर टेम्परेंस, ये टेम्परेंस किसकी एनर्जी है? ये तो मेरी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। समबडी इज़ वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको ऑलरेडी पता है कि ये सब हो रहा है। या द टेम्परेंस के साथ द थर्ड पार्टी कार्ड इज आउट अगेन। लिसन, पास्ट में आपके पर्सन है ना, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया था, दे ट्राई ताकि ये टावर हिट ना करे, बट दे केम इन टू कंक्लूजन कि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट अप टू द मार्क। इट्स लाइक कब तक आपका पर्सन इन लोग, लिसन, आपके पर्सन समवट कन्विंस थे कि उन्हें इन लोगों के साथ ठहरना चाहिए, प्रॉब्ली बिकॉज वो घर के बड़े बेटे हैं या बड़ी बेटी है या समथिंग लाइक डाउन दोज लाइन्स, कि उन्हें यहाँ पर चीज़ों को संभालना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एंड द थर्ड पार्टी वॉज इन्जॉइंग। आपका पर्सन यहाँ पर, लुक एट दिस, आपका पर्सन यहाँ पर बर्डन हो करके, ठीक है, सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे। योर पर्सन हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क, अपने आप को बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हैं। एंड ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पैसे उड़ा रही थी। लाइक लिसन, दिस माइट बी अ यंगर एनर्जी जो आपके, जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहे थे। प्रॉब्ली वो सोचे होंगे कि वो आपसे उम्र में कम है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से यंगर है एंड ज़्यादा आई डोंट नो चेयरफुल है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बट नो, दिस थर्ड पार्टी इज़ वेरी मैच्योर्ड। दे ड्रेन्ड योर पर्सन। सी, वी हैव द पेज ऑफ कप एंड इट्स रिवर्स्ड। इनसे बात नहीं किया जा सकता है। योर पर्सन वॉज डीलिंग विद समबडी वेरी इमेच्योर्ड, वेरी किडिश। ये पीठ पीछे शायद आपके पर्सन का बैंक बैलेंस ख़त्म कर दिया होगा, whoever this is। इसलिए ये टावर मोमेंट, लिसन, ओके, देयर इज अ स्टोरी लाइन कमिंग इन। आपका पर्सन यहाँ पर दे लॉस्ट अ जॉब, ठीक है, और आपके पर्सन को लगा कि कोई बात नहीं, आई लॉस्ट अ जॉब, पर मेरे पास अगले 6-7 महीने का जो पैसा है, मैंने ऑलरेडी बैंक में मैंने सेव किया हुआ है, मेरे पास पैसे हैं कि मैं आराम से अपने लिए दूसरा जॉब ढूंढ सकता हूँ या ढूंढ सकती हूँ। बट देन दे केम इन टू दिस रियलाइजेशन कि ये जो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, जो कार्मिक है, जैसे से ये कार्मिक है, ये आपके पर्सन के पीठ पीछे उनके 6 महीने का वो सारा सैलरी ये ख़त्म कर चुकी है, ये ख़त्म कर चुका है।
सो ये आपके पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा झटका रह चुका है। इट्स लाइक जॉब भी गया और अब पैसे भी नहीं है, व्हाट विल वी ईट। एंड इस कार्मिक को अभी भी इस बात से, बिकॉज दे आर स्टिल इन्जॉइंग, इट्स लाइक इस कार्मिक को अभी भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। किस मैस्कुलिन के पास पैसे नहीं है, उसके पास जॉब भी नहीं है, नथिंग इज देयर। दिस थर्ड पार्टी एनर्जी, whoever this is very sly sneaky person. It's like मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास साइड में और भी लोग हैं जो मेरे कप्स को फुलफ़िल कर सकता है। सो दिस पर्सन इज़ अ चीट, इज़ अ थग। आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन की पीठ पीछे ये किसी फ्रेंड के साथ इंटरमेट हुई थी, माइट बी इवन अ फैमिली मेम्बर। तो शी इज़ लाइक स्टिल इन अ हैप्पी जोन, सेइंग कि कोई बात नहीं, मेरे कप्स को भरने के लिए मेरे पास ऑलरेडी साइड में एक रखा हुआ है। तो ये एक्चुअली आपके पर्सन के लिए झटका है। एंड दिल कम इन टू दिस रियलाइजेशन कि ये पर्सन उनको चीट कर रहे थे। ऑनेस्टली आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो किया है ना, इस कार्मिक ने एग्जैक्टली उन्हें ये सारी चीज़ें करके ना उस आपके पर्सन को रियलाइज़ करवा दिया कि आप पर क्या गुजर रहा था। पास्ट में अगर आपके पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल थे, अपना हार्ट चक्रा बंद करके बैठे हुए थे एंड दे कुडंट फील जो आप फील कर रहे थे, आप उन्हें समझा नहीं पा रहे थे या वो समझना नहीं चाहते थे, इस कार्मिक ने आपके पर्सन को रियलाइज़ करवा दिया कि आप पर क्या गुजरा। एंड इट्स काइंड ऑफ फनी, इट्स काइंड ऑफ फनी कि जब आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी था, वो एक्चुअली अपने आप को सुधार करके आप में इन्वेस्ट कर सकते थे, बट दे चोज टू इन्वेस्ट इन दिस इमेच्योर कार्मिक। जैसे आपके पर्सन में कंट्रोल इश्यूज रहे हैं पास्ट में, ठीक है ना। सो दिस वाज अ गुड लेसन फॉर देम टू रियलाइज़ कि अपने आप को भगवान मत समझो। सी we have the seven of pentacles. Your person right now is jobless, struggling for money. वो उभरने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट देन इमोशनली दिस पर्सन इज़ वेरी मच ब्रोक राइट नाउ। ये झटके का असर अभी भी है आपके पर्सन में। We have the King of Swords. Listen, your person is in a very defensive mode. सेइंग कि अब अगर कोई मेरे आसपास भी आए ना, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला है। वेरी एरी एनर्जी, एकदम कट थ्रोट, कि अब मुझे और कोई बकवास नहीं चाहिए, कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए, मुझे मेरा सबक ऑलरेडी मिल चुका है, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। योर पर्सन इज कॉलिंग फॉर जस्टिस राइट नाउ। एंड यूर हियर सेपरेट, क्वीन ऑफ कप्स, आराम से बैठ के आप बस इन लोगों का ड्रामा देख लो। Yeah, you have the Ace of Wands and you have the Five of Cups. आपको अभी भी सेपरेशन का पेन सता रहा है, आप उभरे नहीं हो, इट्स स्टिल हर्टिंग यू, इट इज़। हम ऑलरेडी एनर्जी चेक इन वीडियो में देख चुके हैं, मैं इसे एनर्जी चेक इन पार्ट 2 बोल के मैं इसको लेबल करूँगी आई गेस। सो यू गाइज अ काइंड ऑफ, आप यहाँ पर सेपरेशन पेन से आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ न्यू ऑफर, आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। व्हाट इज़ दिस न्यू ऑफर? इज दिस मनी और दिस इज़ अ न्यू लव और दिस इज़ जस्ट हीलिंग?
आप अपने गार्ड्स डाउन करोगे, या दिस इज़ मनी। आप पास्ट में बहुत गार्डेड थे, प्रॉब्ली किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में हमें एंटर नहीं कर रहे थे, बट नाउ यू गोना ग्रो। Let's get some closing messages. Yeah, you have the lovers. लिसन, पास्ट में भी आई फील कि आपने रीडिंग करवाया था और आपके रीडिंग में ये लवर्स कार्ड आया था। ये लवर्स कार्ड में जैसे देखती हूँ ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टाइम स्पेशली फॉर द मास्कुलिन। ठीक है ना, ये डिसाइड कर सकता है कि ये मामाज बॉय पापाज बॉय बन के रहेगा या फिर एक हस्बैंड होने की जिम्मेदारी वो उठाएगा। क्योंकि वो अगर डिसाइड करता है कि नहीं मुझे अभी भी बच्चा बने रहना है, देन दिस विल बिकम अ ग्रोन अप मैन चाइल्ड। ठीक है ना, एंड अगर वो डिसाइड करते कि नहीं इट्स टाइम कि मैं अपने जिम्मेदारी लूँ एंड आई नीड टू ग्रो अप, देन दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है ना, सो इट्स लाइक पास्ट में आपके पर्सन ने ये डिसीजन लेने से वो चूक गए थे, बट नाउ दे गोना चूज यू, they'll finally choose to grow up and take responsibilities. Yeah, past, look at this. Past में they took your energy and they ran away. Listen, आपका person is not used to an energy like you. ठीक है ना, they are not used to an energy like you. उन्होंने हमेशा वीक लोगों को देखा होगा जो उनके बिहेवियर्स को नज़रअंदाज करते हैं, या वो बेसिकली कुछ भी करके बच के निकल सकते हैं। बट आपके साथ वो यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन जब भी आपके साथ कुछ गलत करते थे उन्हें इंस्टेंट कार्मा मिलता है। दे आर नॉट यूज्ड टू यू। आपके पर्सन को ये सेपरेशन में जाना पड़ा जस्ट टू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू देम। या लुक एट यू, you're being that empress. Yeah, your person sees you as the twin, the soulmate, the ultimate happiness. Yeah, and you have the justice. ये आपके person आपके तरफ आ रहे हैं आपको justice देने के लिए बॉस। They'll clean up their mess, they'll get their shit together, and they will actually give you what you have been waiting for. You will have your connection. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।